आज हम कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है सीजी व्यापम 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो अपेक्षा बैंक की भर्ती निकली हुई थी उसमें पूछा गया था। ये प्रश्न तो दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है। दिया गया है पहला प्रश्न है, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है। तो दिया गया है ऑप्शन, मल्टीमीडिया फाइलें चलाने के लिए, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए, और ऑप्शन डी में देगा मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए जो है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया किसे कहा जाता है। मल्टीमीडिया एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें जो है टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, ग्राफिक्स एवं फोटो आदि का हम उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 87 है, ईमेल जो है शब्दावली में बीसीसी का क्या अर्थ है। ईमेल शब्दावली में बीसीसी का क्या अर्थ है पूछा है, बताना है इनका सही जवाब। तो ऑप्शन ए है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्रॉडकास्ट कॉपी कंट्रोल, और ऑप्शन डी दिया गया बेसिक कॉन्टेक्स्ट कॉपी। तो इनका सही आंसर क्या है। बीसीसी का इस्तेमाल किसी को ईमेल कार्बन कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। बीसीसी का उपयोग किस में किया जाता है। तो बीसीसी का उपयोग जो है ईमेल कार्बन कॉपी भेजने के लिए हम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 88, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या पूछा है। तो इनका सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा बताओ। इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सकें, इसलिए जो है इस नए खतरे को पता लगाने के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 89, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए F6, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F8, और ऑप्शन डी में देगा F5। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा इसमें जो है F6 का उपयोग जो है अधिकांशतः वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए करते हैं। वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए करते हैं। और F7 का उपयोग जो है हम जो है वर्तनी जांच के लिए उपयोग करते हैं। वर्तनी जांच के लिए जो F7 कुंजी को उपयोग करते हैं। और F8 का उपयोग जो है विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए उपयोग करते हैं। और F5 का उपयोग जो है वर्तमान में पेज को पुनः लोड करने के लिए हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो है इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। F7 जो है जो वर्तनी जांच के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 90, URL HTTPS www साइंटिस्ट चेसी में एक प्रोटोकॉल है। दिया गया है ऑप्शन www, और ऑप्शन बी में दिया गया है HTTPS, और ऑप्शन सी में दिया गया .com, और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, HTTPS URL जो है एक प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है हमारा 91, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। दिए गए ऑप्शन है तरल स्याही, टोनर, रंग द्रव्य और मोम। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, टोनर का उपयोग जो है लेजर प्रिंटर कागज पर जो है चित्र और पाठ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। टोनर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें जो है कलर मतलब संग्रहित या भरने का काम करते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 92, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा उपकरण होता है जो सभी के लिए जो अनुमति देने का जिम्मेदार होता है। दिया गया ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई यूनिट। इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, मदरबोर्ड जो है ऐसा उपकरण होता है जो सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उसे एक दूसरे के साथ संचार या संचालित करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। मदरबोर्ड से हमारे सभी उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एवं अन्य उपकरण जो है हम जितने भी अंदर लगे होते हैं मदरबोर्ड में, वो सभी मदरबोर्ड में ही लगा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 93, खाली स्थान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है।
तो किससे किया जाता है, दिया गया ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ए बी या दोनों से, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में जो है प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर जो है कागज पर मुद्रित किया जाता है। किससे, इम्पैक्ट प्रिंटिंग से, याद रखना, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 94। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए लुकअप, ऑप्शन बी में दिया गया है एच लुकअप, और ऑप्शन सी में दिया गया है वी लुकअप, और ऑप्शन डी में दिया गया इंडेक्स। इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। इंडेक्स का उपयोग जो है एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 95। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से जो है एप्पल कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है मुख्य रूप से एप्पल में किया जाता है, एप्पल कंपनी में। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा मैकओएस। मैकओएस का उपयोग जो है किया जाता है एप्पल कंपनी में। और विंडो का उपयोग जो है ये सामान्यतः हमारे कंप्यूटर में किया जाता है, एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड मोबाइल में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96 है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है। तो दिया गया है ऑप्शन व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, ऑप्शन बी में दिया है जटिल एनिमेशन डिजाइन करना, ऑप्शन सी में दिया गया समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, और ऑप्शन डी में दिया गया बाहरी मल्टीमीडिया तत्वों को एम्बेडेड करना। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को जो है परिभाषित करना जो है पावर पॉइंट स्लाइड में मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन जो है, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 97। उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दिया गया ऑप्शन विंडोज, मैकओएस, लिनक्स और यूनिक्स। इनका सही आंसर क्या रहेगा, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा लिनक्स पर आधारित है, ठीक है। उबंटू, फेडोरा, डेबियन ये जो है सभी जो लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 98। कौन सा क्षेत्र जो है आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रण रोबोट का उपयोग किया जाता है। बताने दिया गया खाना बनाना, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी खेती। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा उत्पादन जो है आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 99। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी स्टोरेज तकनीक विकसित की थी। बताने दिया गया है IBM, ऑप्शन बी दिया गया माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी दिया गया एप्पल, ऑप्शन डी में दिया गया सोनी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सोनी जो है, सोनी कंपनी के द्वारा जो है कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी कहा जाता था, जिसे स्टोरेज तकनीक का विकास जो है सोनी कंपनी द्वारा की था। किसका आविष्कार, सीडी का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है अपना 100 है। अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया था। तो बताना है अल्टा विस्टा जो है किससे प्रेरित होकर रखा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है एस काल्पनिक जासूस के, और ऑप्शन बी में दिया गया एक यूनानी पौराणिक प्राणी के, ऑप्शन सी में दिया गया है एक इतालवी वाक्यांश जिसका अर्थ है उच्च दृश्य, और ऑप्शन डी में दिया गया है एक खगोलीय घटना। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा एक इतालवी जो है वाक्यांश जिसका अर्थ उच्च दृश्य होता है, इसी के प्रेरित होकर जो है अल्टा विस्टा का नाम जो है रखा गया था, ठीक है। इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।